पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल, उत्पत्ति की पुस्तक 46 का अध्याय, वचन 1 से 34 यह कहता है। वचन 1, तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर कूच करके बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। वचन 2, तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? वचन 3, उसने कहा, मैं ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूं, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझ से वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वचन 4, मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर लगाएगा। वचन 5, तब याकूब बेरशेबा से चला और इस्राएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। वचन 6, और वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। वचन 7, और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों, निदान अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। वचन 8, याकूब के साथ जो इस्राएली अर्थात उसके बेटे, पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। याकूब का जेठा तो रूबेन था। वचन 9, और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी थे। वचन 10, और शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। वचन 11, और लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी थे। वचन 12, और यहूदा के एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरह नाम पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे। और पेरेस के पुत्र हेस्त्रोन और हामूल थे। वचन 13, और इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन थे। वचन 14, और जबूलून के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलेल थे। वचन 15, लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते ये ही थे, और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया, यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। वचन 16, फिर गाद के पुत्र सियोन, हाग्गी, शूनी, एसबोन, एरी, अरोदी और अरेली थे। वचन 17, और आशेर के पुत्र यिम्ना, यिशवा, यिस्त्री और बरिया थे, और उनकी बहन सेरह थी। और बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल थे। वचन 18, जिल्पा, जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि ये ही थे, सो उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। वचन 19, फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे। वचन 20, और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसंत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मनश्शे और एप्रैम। वचन 21, और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुप्पीम, हुप्पीम और आर्द थे। वचन 22, राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए उनके ये ही पुत्र थे, उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। वचन 23, फिर दान का पुत्र हुशीम था। वचन 24, और नप्ताली के पुत्र यहसेल, गूनी, सेसर और शिलेम थे। वचन 25, बिल्हा, जिसे लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उसके बेटे पोते ये ही हैं, उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। वचन 26, याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। वचन 27, और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए सो सब मिलकर 70 हुए। वचन 28, फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। वचन 29, तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया
और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। वचन 30। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूं, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। वचन 31। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं। वचन 32। और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। वचन 33। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, वचन 34, तब यह कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।